लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे, क्या वो भारत है जो इस साल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया? हाँ, अरे आजकल तो क्या शान है इसकी, सारे इंग्लैंड में इसी का चर्चा है। क्यों ना हो, हर किसी का ये नसीब नहीं होता। तुम लोग कोई टेबल सेलेक्ट करो, मैं अभी उसे मुबारकबाद देकर आती हूँ। जल्दी आना, वही ना बैठ जाना। सिर्फ अक्ल ही नहीं, शक्ल का भी खूबसूरत है। शट अप। हेलो मिस्टर भारत। हेलो, आप मुझे जानती हैं? आप ही तो है ना जो इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए? जी हाँ, मगर आप कैसे जानती हैं? लीजिए, कौन नहीं जानता। हर अखबार में आपकी तस्वीर, आपकी खबरें छप चुकी हैं और आपकी कामयाबी मेरे लिए तो खासकर बड़े गौरव की बात है। जी, वो क्यों? मैं भी बसंतपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, हाँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम? ज्वाला। मेरे पिताजी वहाँ ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। प्लीज आइए ना, हमारे साथ खाना खाइए। नो थैंक यू, मेरे साथ मेरी कुछ और दोस्त हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। जी बहुत अच्छा। फिर मिले तो पहचानना ना भूलिएगा। आपने अपना नाम ज्वाला ही बताया है ना? जी। ओके, बाय बाय। बाय बाय। यस मिस्टर कैलाशनाथ। सर, भारी तादाद में लोग जुलूस बनाकर राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह, इस वक्त जुलूस कहाँ है? सर, अभी राज बहादुर रोड तक ही पहुंचा है। आप उसे वहीं रोकने की हिदायत दीजिए। यस सर। क्विक। सर, आपका केबल। केबल? जी। ओह, जानकी, भारत का केबल आया है। क्या लिखा है? उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे दिया है और फर्स्ट आया। हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। कितने खुश नसीब है हम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक आपको देखा, और परदेश में किसी अपने को, मेरा मतलब है किसी अपने देश वाले को मिलकर एक अजीब सी खुशी हासिल होती है ना? जी नहीं। नहीं? मेरा मतलब है मुलाकात कभी कभी हो तो थोड़ी सी खुशी होती है, और मुलाकातें अक्सर हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्या ख्याल है आपका? आपका कहना ठीक है, लेकिन ये तो चांस की बात है। देखिए, जिनके दिल में चाह होती है वो राह ढूंढ ही लेते हैं। आप खामोश क्यों हो गई? कुछ तो कहो ज्वाला। अरे, आपको अभी तक मेरा नाम याद है? जी हाँ, आपका नाम तो मुझे हमेशा के लिए याद हो चुका है। क्यों? हाँ, मुझे यकीन था कि एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी और मुझे आपको इस नाम से पुकारना होगा। अच्छा ये तो बताइए, आपको मेरा नाम याद है? भारत। ओह, आपको भी मेरा नाम हमेशा के लिए याद हो चुका है? मुझे भी यकीन था कि आपसे मुलाकात होगी। ये यकीन आपके दिमाग का था या आपके दिल का? वक्त हो गया, अब मैं इजाजत चाहूंगी। ज्वाला, आप नाराज हो गई क्या? जी नहीं, लेकिन आप तो कुछ अजीब सी बातें करते हैं। ओह, आई एम सॉरी। मैंने तो सिर्फ आपके दिली जज्बात जानने की कोशिश की। जान गए आप? जी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश करते रहिए, जब आपकी कोशिश खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब देती जाइए। पूछिए। वादा कीजिए आप नाराज नहीं होंगी। पूछिए ना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि वो
क्या आपके दिल में मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में आपके लिए है? क्या? प्यार। क्या? देखिए, आप वादा कर चुकी हैं कि आप नाराज नहीं होंगे। आप वादा कीजिए। क्या? आप मुझे आप नहीं कहेंगे। ज्वाला। भारत। आनंद, क्या है माँ? क्या हुआ है तुम्हें? ये घड़ियाल क्यों तोड़ डाला? क्या करता? घड़ियाल बार बार मुझे वक्त याद दिला रहा था। तुम्हें तो अपना ख्याल ही नहीं, न वक्त पर खाना, न जागना, न सोना। अलार्म मैंने लगाया था बेटा। माँ, नींद, भूख, वक्त, दिन रात का सिर्फ वो लोग ख्याल रखते हैं जिनके मन में शांति हो, जिनके देश में शांति हो। माँ, मुझे ये कैसे? ये घड़ियाल से टकरा के नीचे गिरा है, टूट गया। शुक्र है कि सिर्फ मैं चकनाचूर हुआ, मेरा दोस्त नहीं। बेटे, ये कोई अपशगुन तो नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, तू तो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती रहती है। जब पल पल तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरा बाल भी बीका नहीं हो सकता। आनंद, क्या तुम जानते हो कि गद्दार दीवान ने एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर दिया है? हाँ, ये पढ़ो। हम हर गली कूचे में पोस्टर लगा देंगे। अब दीवान को पता चल जाएगा कि जिस जनता को वो भेड़ बकरी समझता है, वो वक्त की जरूरत देखकर शेर भी बन सकती है। महाराज, अगर मैं दिन को रात कहने वाला होता तो इस ओहदे पर नहीं पहुंचता। मैंने हमेशा आपकी छाया तले सच्चाई का साथ दिया है। इसमें प्रजा का क्या दोष? प्रजा की नजरों में मैं अजनबी हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो यह फासला दूर हो सकता है। वो किस तरह? छोटा मुंह बड़ी बात है महाराज। आप मुझे अपने खानदान में शामिल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे दें, दीवान साहब, तो फिर बसंतपुर की प्रजा भी मुझे उसी नजर से देखेगी जिस नजर से आप मुझे नवाजते हैं महाराज। क्या मतलब? आप हमारे दामाद बनना चाहते हैं? आपकी रगों में शाही खून कहां? हमें ये तजवीज हरगिज मंजूर नहीं। महाराज, शांति से काम लीजिए। ये मत भूलिए कि मैंने सारी प्रजा को अपना दुश्मन बना रखा है। किस लिए? सिर्फ आपकी रियासत की हिफाजत के लिए। मैं आपका मंत्री नहीं, आपका दरबान। मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है कि आज की बदलती हुई दुनिया में बसंतपुर रियासत की बुनियादें किस तरह मजबूत की जाएं। मैं चाहता हूं कि बसंतपुर का इलाका फैलते फैलते एक दिन सारे हिंदुस्तान की विशाल धरती को अपने अंदर समो ले। ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब आप मुझे अपने खानदान में शामिल कर लें, प्रजा मुझे अपना समझने लगे। महाराज, वो दिन गए जब लोग राजाओं के घर में पैदा होते थे और राजा मरते थे। मैं चाहता हूं कि बसंतपुर का इतिहास हमेशा जिंदा रहे, सिर्फ आप पर ही खत्म न हो। पर राजकुमारी की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। अब बेशक बेशक, मैं आज ही अपनी हुकूमत का प्लेन भेजकर राजकुमारी को स्विट्जरलैंड से वापस बुलवा लेता हूं।
मगर अगर हम उसे इस तरह से यकायक वापस बुला लेंगे तो राजकुमारी कारण जरूर पूछेंगी। महाराज, आप तो ये संदेशा भेज दीजिए कि रियासत में सियासी बेचैनी की वजह से राजकुमारी का वापस आना जरूरी है। बाकी मैं संभाल। क्या मुझे फौरन वापस आना चाहिए? पॉलिटिकल रीजन? डैडी, पॉलिटिक्स से मेरा क्या संबंध? ओह, अच्छा, आप कहते हैं तो मैं फौरन चली आऊंगी। हाँ, आप हमारा हवाई जहाज भेज रहे हैं? कब? बुधवार को? अच्छी बात है, जैसे आपकी आज्ञा। अच्छा डैडी, नमस्ते। हेलो, यस? ज्वाला, मैं भारत बोल रहा हूँ। भारत? हाँ? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, कहो। फोन पर नहीं बता सकता। तुम शाम को हिल टॉप रेस्टोरेंट पे मिलो, आओगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जिस वक्त चाहो, जहाँ चाहो, मैं हाजिर हूँ। हाँ हाँ, यस यस, श्योर। बाय। ओके, बाय बाय। ये खड़े रहने की सजा कब तक? ओ ज्वाला, तुम माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही। देखते भी कैसे? इस खत से फुर्सत मिलती तब ना। किसकी चिट्ठी है? ये चिट्ठी मेरे दोस्त आनंद की है, जो हमेशा हमारे देश के समाचार मुझे भेजता रहता है। उसने लिखा है कि हमारा देश जो न्याय और शांति की धरती कहलाता था, आज वहां का नक्शा दीवान की गुस्ताखियों से बदलता जा रहा है। लेकिन हमारे महाराज तो न्यायकारी हैं। महाराज तो अब सिर्फ नाम के महाराज हैं, जो दीवान के हाथों कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। क्या कह रहे हो भारत? मुझे विश्वास नहीं आ रहा। काश ये बात झूठ होती, मगर तुम नहीं जानती ज्वाला। देशद्रोही दीवान हमारे बसंतपुर की पवित्र धरती को विदेशियों के आगे गिरवी रखने लगा है। और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। उसने लिखा है, इस वक्त हमारे देश को हम सब की जरूरत है। तो तुमने क्या फैसला किया? फैसला क्या, माँ की ललकार पे बेटे को जाना ही पड़ेगा। बेशक। तुम कब जा रहे हो? सबसे पहले जिस जहाज में टिकट मिल जाए। चिंता मत करो भारत, तुम्हारे जाने का इंतजाम मैं किए देती हूँ। तुम? वो कैसे? शायद तुम जानते नहीं, बसंतपुर की राजकुमारी भी यही तालीम हासिल कर रही है। अच्छा? हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कल वो अपने खास जहाज से बसंतपुर जा रही है। मैं उसी जहाज से तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देती हूँ। क्या ये हो सकता है ज्वाला? क्यों नहीं? तो तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? मैं जरूर चलती, मगर मुझे एक जरूरी काम से लंदन जाना है। चंद दिनों बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सच? वादा करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। सर, स्विट्जरलैंड से आपका केबल। स्विट्जरलैंड से? जरूर मेरे भारत का होगा। ओह, जरा जल्दी से पढ़िए। जानकी, भारत भी राजकुमारी वाले प्लेन पे आ रहा है। भारत कल आ रहा है? ज्वाला, अरे तुम आ गए भारत? प्रिंसेस आ गई क्या? बस आती ही होंगी। फ्लाइट तैयार है योर हाइनेस। अच्छा, योर हाइनेस। चलो भारत। तुम प्रिंसेस हो? हाँ। तो फिर आज तक तुमने बताया क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला? जब मैं पहली बार तुम्हें लंदन में मिली, मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं प्रिंसेस हूँ। खामखा बड़ापन दिखाने की बात हो जाती है। मगर उसके बाद भी कभी तुमने नहीं कहा कि तुम कौन हो? कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और अब जो सच बोलना पड़ा? झूठ जो पकड़ा गया। भारत, मेरे झूठ का तुमने बुरा तो नहीं माना ना? जान मेरी, ऐसा खूबसूरत झूठ जो मुझे तुम्हारे और करीब ले आए, तुम बार बार बोल सकती हो। तुम कितने अच्छे हो। चलो आओ। ये राजकुमारी जी का अपार्टमेंट है, आप इधर बैठिए। थैंक यू।
एडीसी। यस योर हाइनेस। हम कितनी देर में बसंतपुर पहुंचेंगे? 6 घंटे बाद। ओह, इतना शानदार स्वागत होगा आपका कि आप हैरान रह जाएंगी। ऐसा क्यों? क्या पिताजी खुद एयरपोर्ट पर आ रहे हैं? यस, उनके साथ रियासत के होने वाले हुक्मरान भी होंगे। होने वाले हुक्मरान? क्या कह रहे हैं आप? कौन है होने वाला हुक्मरान? आपके होने वाले पति दीवान साहब। क्या बक रहे हैं आप? मैं नहीं बक रहा राजकुमारी जी, ये महाराज का फैसला है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैप्टन से कहिए जहाज को वापस स्विट्जरलैंड ले जाए। हम अभी बसंतपुर नहीं जाएंगे। राजकुमारी जी, ये हमारा हुक्म है। आई एम सॉरी योर हाइनेस। बकवास मत करो, कैप्टन को बुलाओ। आई एम वेरी सॉरी योर हाइनेस। शट अप, कैप्टन। राजकुमारी, तुम्हारी ये मजाल। एडीसी, क्या कर रहे हैं आप? हेलो, इत्तला मिली है कि जिस हवाई जहाज से राजकुमारी आ रही थी वो समंदर में गिर पड़ा और जो भी उस जहाज से सफर कर रहे थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। सरकारी हुक्म है कि इस अफसोसनाक हादसे की खबर लोगों तक पहुंचा दें। जी हाँ, यस। सब कुछ लुट गया हमारा, सब कुछ लुट गया। महाराज, वक्त ही इसका इलाज है। महाराज का दिल भरा हुआ है, आप सब लोग जा सकते हैं। कहाँ गया है मेरा बच्चा? कहाँ गया है मेरा बच्चा? वो डगर पर चला गया है जानकी, यहाँ से कोई वापसी नहीं। अब तो जिंदगी भर तुम मुझे तसल्लियां देती रहोगी और मैं तुम्हारा धीरज बनाता रहूं। अंधे की लाठी टूट गई है जानकी। सचो, सचो, कूदो, 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 कूदो। Doctor! Doctor! Look here. Good grief, what's happened? Who are they? They float sea watcher. No break. This boy see him. We drive. It must have been an accident. Yeah. Bring Shagalo, Shagalo. Shagalari. How is she? Her pulse is normal, but she has a temperature. Perhaps you better go get the same injection for her. कौन सी जगह है? आप कौन हैं?
Relax, my friend. I'm the doctor here. You're in safe hands. Doctor, where is Jwala? Where is Jwala, doctor? She's there. She's out of danger. She's perspiring. Continue the fomentation. Jwala? Calm yourself, my friend. Relax. You need rest. Slowly, slowly. How are you feeling now? Much better, doctor. Thank you. Sit down and have some tea with us. ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे। और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है। हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग न कर सके। ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो फिर एक वादा करो। मेरी जान मांग लो, जान मेरी। सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ज्वाला, ये मेरा वादा है।